नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि भारत और चीन में अब संघर्ष छिड़ गया है, तो इस पे भी बात होनी चाहिए। और इस सवाल को उठाया है बीजेपी के लद्दाख से जो सांसद है जाम्यांग सेरिंग नामग्याल ने। ये कह रहे हैं पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के जिस भाग को कब्जाया उसको पीओके बोला जाता है और अक्साई चीन को 37,244 वर्ग किलोमीटर को 1962 के वार में कब्जाया चीन ने, उसको अक्साई चीन बोला जाता है। अब वक्त आ गया है कि अक्साई चीन को चीन ऑक्युपाइड अक्साई चीन बोला जाना चाहिए। और दूसरा सवाल वो उठा रहे हैं कि अब ये भी वक्त आ गया है कि वह अक्साई चीन को वापस लिया जाए। कह रहे हैं कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। दरअसल वहाँ की परिस्थितियों को समझते हैं। हकीकत यह है कि 1962 के बाद जब वार हुई, चीन ने जो LAC बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको अपने तरीके से हमेशा परिभाषित किया और इंच इंच करके वो दबाते हुए भारत के साइड में आ गए हैं। ये जो भारतीय सरकार है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, इवन ये भी सरकार मौजूदा सरकार भी हो, ये जो शब्द बोलते हैं कि परसेप्शन अलग अलग है, यहीं से चीन का मनोबल बढ़ता है। आखिरकार इतने दिन की वार्ता में, इतने दिन के संधि और समझौते में आपने ये तो समझौता कर लिया, देश ने समझौता कर लिया कि हम हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे बॉर्डर पे, बॉर्डर मैनेजमेंट में, ताकि खून खराबा ना हो। ये समझौता क्यों नहीं हुआ कि कौन दोनों पक्ष यानी कि भारत और चीन कहाँ कहाँ तक अपना मानते हैं। चीन हर बार अपना नक्शा देने से क्यों मुकर जाता है, क्यों बहाने करने लगता है? इसलिए कि उसे LAC अपने तरीके से परिभाषित करना है और अपने तरीके से वहाँ से कब्जाना है। जब वो कोई नक्शा दूसरे पक्ष को दे देगा तो उससे वो बंध जाएगा कि आपने इस साल में ये नक्शा दिया था जिसमें यहाँ तक आपने दावा किया था, अब आप यहाँ तक कैसे दावा कर सकते हैं? इसीलिए चीन कभी LAC को लेकर के अपना नक्शा नहीं देता है कि मैं कहाँ तक मानता हूँ, कहाँ तक नहीं मानता। दूसरा सवाल, वहाँ पे क्या हुआ है कि चीन ने जो तिब्बती और आसपास के जो चरवाहे हैं उनको सुविधाएं दी हुई है और उनको बतौर सैनिक इस्तेमाल करता है। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जो कि वहाँ के चरवाहों में, वहाँ के लोकल लोगों में इस बात को लेके रोष है कि हमें भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमें भी गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, हम भी गवर्नमेंट के सैनिक की तरह जो है काम करने को तैयार हैं। ये बात आ रही है। तो अब ये कहा जा रहा है, एक वहाँ पे जो लद्दाख स्वायत्त विकास पहाड़ी परिषद है उसके अध्यक्ष है रिगजिन स्पलबा, वो कह रहे हैं कि ये कड़वा सच है, लेकिन ये सच है कि चीन ने LAC को बदला है। अब वक्त आ गया है कि जहाँ पे आया हुआ है, अभी भी भारत की तरफ आया हुआ है, कि इसको वहाँ से धकेला जाए, नहीं तो इसका मन बढ़ता रहेगा। तो दो महत्वपूर्ण सवाल उभर रहे हैं कि जिस तरीके से गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख, बोलिए लद्दाख का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर लद्दाख अभी तक एक ही थे, ठीक उसी तरीके से अक्साई चीन भी लद्दाख का हिस्सा है और उसको उसी रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। जैसे हम पीओके लेने की बात करते हैं, सिर्फ संसद में प्रस्ताव पारित कर देने से नहीं हो जाएगा कि अक्साई चीन हमारा है, उसको वापस लेना ही होगा। वैसे भी युद्ध की रणनीति होती है कि जब तक आप डिमांड ज़्यादा नहीं करोगे, चाइना जो है आपके अलग अलग क्षेत्रों पे दावा कर रहा है, भारत क्यों नहीं चाइना के मामले में बोलता है कि हमें हमारा अक्साई चीन वापस करो? भारत क्यों नहीं बोलता है कि यहाँ तक हमारा है? भारत ये बात नहीं बोलता है। पाकिस्तान के मामले में अलग रणनीति रहती है, चीन के मामले में अलग। चलिए मान लिया पाकिस्तान छोटा देश है, उससे हम मजबूत है, चीन मजबूत देश है, ये भी मान लेते हैं। बट हमें ये खुल के कहना ही होगा कि अक्साई चीन हमारा है, हम इसे वापस लेंगे और LAC आपको परिभाषित नहीं करने देंगे। और ये सवाल और कोई नहीं, वहीं के लद्दाख के BJP के ही MP जो हैं वो उठा रहे हैं, जाम्यांग सेरिंग नामग्याल, और बहुत खुल के ये बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बहुत चहेते हैं और इन्होंने ही राहुल गांधी और कांग्रेस को संसद में जवाब दिया था। कब? जब बात हो रही थी धारा 370 खत्म होने को लेकर के तब। और अभी भी जवाब दिया था इन्होंने जब कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि हाँ चीन ने कब्जा किया है, इन पॉइंटों पे कब्जा किया है, लेकिन किसके शासनकाल में? कांग्रेस के शासनकाल में। और ये सच है, क्योंकि कांग्रेस ने ज़्यादा समय तक इस देश पे शासन किया है। तो
1962 का युद्ध भी उसी के कार्यकाल में हुआ, पंडित नेहरू के ज़माने में। और उसके बाद जो इंच इंच दबाने की कोशिश हुई, यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए, भारतीय सैनिकों ने जो बंकर बनाया था अपने लिए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और चीन के दबाव में वो बंकर तोड़ना पड़ा था। कौन दबा था? हमेशा भारत दबा था, चाहे कोई भी सरकार हो। पहली बार कोई सरकार करे कि आपके दबाव में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं रोकेंगे। वक्त आ गया है, पूरा देश इस बात को लेकर के उद्वेलित है। ठीक है, परिस्थितियां विपरीत है, कोविड-19 का कहर है, अर्थव्यवस्था खराब है, लेकिन ये सिर्फ हमारे ऊपर ही लागू नहीं होता है और हमेशा हम ही जिम्मेदारी का परिचय नहीं देंगे। चीन को भी उतनी ही जिम्मेदारी से परिचय देना होगा। हमारे 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं। 76 के बारे में खबर आ गई है कि वो घायल थे। कोई भी हमारा सैनिक लापता नहीं है, गायब नहीं है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, सभी खतरे से बाहर है और बहुत जल्दी जो कम घायल है वो 1 हफ्ते में और जो ज़्यादा घायल हो वो 2 हफ्ते में ड्यूटी को ज्वाइन कर लेंगे। हमने 20 जवानों की शहादत दी है और ये बेकार नहीं जाना चाहिए। अब अक्साई चीन को मांगने का वक्त है, पीओके को वापस लेने का वक्त है। ये जो भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है CPEC के लिए, वो उसके बचाव के लिए चाइना ये सब कुछ कर रहा है और भारत को धमकाना चाहता है। तो भारत को बताना होगा कि अब हम उठ खड़े हुए हैं। देखते हैं इसमें और कोई डेवलपमेंट होगा तो आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।